सुरक्षा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कहानियां वहीं से निकलती हैं जहां किसी को शक भी नहीं होता। आगरा की एक साधारण सी गली, एक 24 साल का युवक और भारतीय नौसेना की वर्दी, लेकिन इसी कहानी में छुपा था जासूसी का एक ऐसा सच जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एटीएस को मिली एक खुफिया सूचना से। एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में बैठे एजेंटों के संपर्क में लगातार है और भारत से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी बाहर भेज रहा है। मामला बेहद ज्यादा गंभीर था, इसीलिए एटीएस ने इस सूचना को हल्के में नहीं लिया। इसके बाद शुरू हुई चुपचाप निगरानी। फोन कॉल्स पर नजर रखी गई, ऑनलाइन गतिविधियों को खंगाला गया और संदिग्ध संपर्कों की भी कड़ियां जोड़ी जाने लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, एक नाम बार बार सामने आने लगा, आदर्श कुमार उर्फ लकी। आदर्श कुमार आगरा के कागारोल थाना क्षेत्र में चीतापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उम्र करीब 24 साल। पहली नजर में उसकी कहानी किसी आम युवक जैसी लगती है, लेकिन असल बात यह थी कि वह भारतीय नौसेना में लांस नायक के पद पर तैनात था और केरल के कोच्चि में दक्षिणी नेवल कमांड में ड्यूटी कर रहा था। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया। एटीएस की सर्विलांस में संकेत मिलने लगे कि आदर्श कुमार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए एजेंटों के संपर्क में है और आरोप यह है कि वह अपने पद का फायदा उठाकर नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके कथित तौर पर युद्धक पोतों और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई तस्वीरें और जानकारी भी पाकिस्तान बेस्ड एजेंटों को भी भेजी गई हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की गई तो एजेंसियों को कई ऐसे सबूत मिले जिनसे शक और ज्यादा गहराता गया। इसके बाद एटीएस ने कार्रवाई का फैसला ले लिया और 10 मार्च 2026 को एटीएस की टीम ने आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एटीएस के मुताबिक शुरुआती जांच में आरोपी की गतिविधियां देश विरोधी पाई गई हैं और उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नेटवर्क से संपर्क के संकेत भी मिले हैं। फिलहाल एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है कि क्या वह किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था या फिर अकेले ही इस काम में अंजाम देने में लगा था। अब सवाल ऐसे में यही उठता है कि देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाने वाला एक जवान आखिर इस रास्ते तक पहुंचा कैसे? क्या इसके पीछे लालच था, दबाव था या फिर कोई एक बड़ी साजिश? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एटीएस की जांच अभी भी जारी है और इस मामले में आगे और भी चौंका देने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।